यह आदमी सब्जी मंडी में मछली बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन कुछ बदमाश वहां आकर उससे जबरदस्ती पैसे मांगने लगे, लेकिन वह आदमी बिल्कुल नहीं डरा। उसने मछली को तेज चाकू से टुकड़ों में काटते हुए इशारा किया कि उसे उलझना ठीक नहीं, वरना बुरा अंजाम होगा। पर बदमाश समझदार नहीं थे। वे अपने झुंड और ताकत पर घमंड करते हुए उसका पूरा ठेला तोड़ने लगे। उस आदमी को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी बाहर से कई लग्जरी कारें आकर रुक गईं। उनमें से एक बड़ा गैंग लीडर आया और सीधे उन बदमाशों को पकड़कर नीचे दबा दिया। उसने बदमाशों को बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यह मछली बेचने वाला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि बहुत ताकतवर व्यक्ति है। फिर वह बड़ा गुंडा उस आदमी को भाई कहकर सम्मान देने लगा और उससे एक मदद की बात भी कही। उसी समय पता चलता है कि यह आदमी अपनी असली पहचान छुपाए हुए है। वह असल में शहर के सबसे बड़े और अमीर बिजनेसमैन में से एक है। वह तय करता है कि वह अपने एक कंपनी में जाकर खुद सीखने का काम करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी फैसले से उसके बेटे को परेशानी होने वाली है। उसका बेटा जहाँ नौकरी करता था वहाँ एक बिगड़ेल अमीर लड़का भी आ चुका था। वह लड़का बहुत घमंडी था। उसे सीखने से ज्यादा मजा उड़ाने में दिलचस्पी थी। उसने शराब पी और एक वेट्रेस को धक्का दिया। वेट्रेस ने पहले माफी भी मांगी, लेकिन वह फिर भी उसे थप्पड़ मार देता है। ये देखकर मछली बेचने वाले का बेटा तुरंत आकर बीच में पड़ता है और कहता है कि वह लड़की से माफी मांगे, लेकिन वो बदमाश हंसते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। वह खुद को शहर के बड़े खानदान का इकलौता वारिस बताता है। वह लड़का गुस्से में आसपास कई खतरनाक कुत्तों को खुला छोड़ देता है और लड़के के हाथ में लोहे की जंजीर डाल देता है। अगर 2 मिनट में वह जंजीर नहीं खोल सका तो कुत्ते उसे और वेट्रेस को नोच डालेंगे। वेट्रेस यह देखकर डर जाती है और बदमाश के सामने घुटनों पर बैठकर विनती करती है कि लड़के को छोड़ दो। वह कहती है कि वह उसके बदले कुछ भी करने को तैयार है। यह देखकर लड़का और ज्यादा डर जाता है। उसी समय मछली वाला आदमी यानी लड़के का पिता वहां पहुंचता है। वह अपने बेटे को घायल देखकर घबरा जाता है और उसे अस्पताल ले जाना चाहता है, लेकिन अमीरजादा कहता है कि पहले वह अपनी एक उंगली काटे तभी बेटे को जाने देगा। बेटा गुस्से में कहता है कि यह सब नाइंसाफी है। अमीरजादा हंसकर कहता है कि वह जो कहता है वही कानून है, वही इंसाफ है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका पिता यानी शहर का बड़ा अधिकारी उसी आदमी का कर्मचारी है जिसे उसने धमकाया था। मछली वाले आदमी ने कहा कि अपने पिता को बुलाओ। अमीरजादे ने फोन किया और बोला कि कोई उसे मार रहा है, जल्दी आओ बचाओ। जब उसका पिता आया तो उसने अपने ही बेटे की हरकतें देखकर शर्म से सिर झुका लिया। उसने मछली वाले आदमी से माफी मांगी और अपने बेटे को सजा दिलवाई। बदमाश लड़का समझ गया कि जिसने उसने एक मामूली आदमी समझा था, असल में वही इस शहर का असली ताकतवर व्यक्ति है और उसे अपनी औकात समझ आ गई।